हेलो गाइस, मैं किशोर कुमार, डायरेक्टर ऑफ गुरु ज्ञान आर लर्निंग हब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान आर लर्निंग हब के अंदर। और लास्ट वीडियो में हमने यानी कि 7th और 8th क्लास की जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था एक्सपोनेंट और पावर्स के बारे में। बिल्कुल बेसिक्स हमने वहाँ पर इंट्रोडक्शन देखा था, एक्सपेंडेड फॉर्म देखी थी। आज हम देखने वाले हैं इसके अंदर कुछ रूल्स, और उन रूल्स के बिहाफ पर हम काफ़ी अच्छे से इन क्वेश्चंस को कवर करेंगे, थोड़ा सा लेवल अप करेंगे। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, आज कुछ छोटे मोटे रूल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो कि एक्सपोनेंट का बिल्कुल बेस है। अगर आप लोगों को ये रूल्स नहीं पता तो आप लोग एक्सपोनेंट को टच भी नहीं कर सकते। यानी कि एक्सपोनेंट को सॉल्व करना इतना ईजी नहीं है, लेकिन अगर आपको रूल्स पता हैं तो आप एक्सपोनेंट को बहुत इजी वे के अंदर कंप्लीट फॉर्मेट दे सकते हो। जैसे कुछ छोटे मोटे से रूल्स है, मैं यहाँ पर फर्स्ट रूल जैसे कि मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि रूल्स क्या है। इफ बेस आर सेम, बेस क्या है, सेम है, लेकिन मैंने यहाँ पे पावर को कर दिया डिफरेंट। पावर डिफरेंट है, पावर अलग अलग है लेकिन बेस सेम है। देखो कैसे करना है, इसका एक सिंपल सा फॉर्मेशन होता है। यानी कि एक सिंपल सा, अगर पहले तो चलो मैं रूल लिख देता हूँ यहाँ पर, वो होता है x की पावर m इंटू में x की पावर लिखा हुआ है n। ध्यान रखना, x की पावर m है, x की पावर n है, और बीच में कौन सा साइन है, मल्टी का साइन है। इसमें भी डबल केस बनते हैं, सेम है ना। जब बेस सेम होता है तो उसके अंदर भी डबल केस बनते हैं, बीच में एक बार मल्टी आएगा और एक बार डिवाइड आएगा। ऐसे केसेस में क्या करते हैं, जब बीच में मल्टी होता है तो देखो बेस तो सेम है तो बेस तो x ही रहेगा, लेकिन पावर क्या कर देंगे हम, पावर कर देंगे ऐड, तो ये हो जाएगा m प्लस n। ये इसमें फर्स्ट केस था। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड बनाना चाहूँ तो x की पावर m डिवाइड के अंदर x की पावर कितना है, n। जब डिवाइड आ जाता है बीच में तो क्या करते हैं, x की पावर m माइनस का n, ये लिखते हैं। तो ये तो था बिल्कुल बेसिक फॉर्मेशन। ठीक है, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसा क्या है और कैसे है। जैसे कि फर्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर तो लिखा हुआ है, चलो इजी, थोड़ा सा इजी ले लेते हैं। 2 की पावर 2 है, इनटू में 2 की पावर 3 है। अगर मैं डायरेक्टली फॉर्मूले का यूज करता हूँ तो 2 की पावर, यहाँ पर ध्यान से देखो, 2 प्लस 3 कितना हो गया, 2 की पावर 5। जब आप इसे एक्सपेंड करोगे, जब आप इसे ओपन करोगे तो आंसर वही सेम आने वाला है। 2 की पावर 5 ऐसे होता है 32। ठीक है, अगर मैं इसे थोड़ा सा ओपन कर लेता, अगर मैं चलो रूल्स का यूज नहीं करता, देखो 2 की पावर 2 इट मीन्स मुझे इसको 2 बार ओपन करना है। 2 की पावर 3 इट मीन्स मुझे इसे 3 बार ओपन करना है। एक्सपेंडेड फॉर्म सिखाइए ना लास्ट वीडियो के अंदर। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। क्या आंसर दोनों के सेम आ रहे हैं? तो इसीलिए ही जब बीच में मल्टी का साइन होता है और जब बेस सेम होता है तो पावर्स को क्या करते हैं, ऐड। लेकिन जब बीच में डिवाइड आ जाता है और बेस सेम है तो अपन क्या करते हैं, उसके अंदर माइनस करते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारे सेकेंड रूल की तरफ चलते हैं। देखो सेकेंड रूल क्या कहता है। फर्स्ट रूल के अंदर हमने क्या लिया था, बेस तो होना चाहिए था सेम। इस बार बेस को क्या कर देते हैं, डिफरेंट कर देते हैं। इफ बेस आर डिफरेंट, बेस तो डिफरेंट कर दिया, लेकिन इस बार पावर को क्या कर देते हैं, पावर कर देता हूं मैं इसमें सेम। पावर क्या कर दी मैंने, सेम। सेम टू सेम इसमें भी दो केसेस बनेंगे, एक मल्टी का और एक डिवाइड का। पहला केस क्या है, एक्स की पावर m इंटू है, देखो बेस अलग अलग करना है तो यहाँ ले लेता हूँ y, और पावर सेम करनी है तो y की पावर m। किस टाइप से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है x इंटू में y का होल पावर m। भाई पावर सेम है इसलिए वो मल्टी में आ गया। ठीक है, सेकंड, अगर बीच में डिवाइड होता तो क्या करते, तो क्या किया जाए, तो सिंपल सा बीच वाले को तो डिवाइड कर दो, मतलब पावर को तो आप डायरेक्टली ऊपर ले जाओ और बाकियों को तो नीचे रहना, तो जिस टाइप से वो जिस फॉर्मेशन में है। ठीक है, तो x की पावर m इंटू में y की पावर m तो बनता है x इंटू वाई। यानी कि आप पहले तो दोनों बेस को मल्टी कर लो और उसकी पावर क्या लगा दो, m लगा दो बस। और अगर बीच में डिवाइड आ जाए तो क्या कर लो, x और y का आपसी में डिवाइड, यानी कि बेस का डिवाइड कर लिया और पावर कितनी हो गई, m हो गई। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले कोई टेंशन ना ले, इसके अंदर बिल्कुल ईजी चल रहा है। इफ बेस आर डिफरेंट, यानी कि बेस आधार क्या है, अलग अलग है, और पिछले में क्या था, आधार सेम था। ठीक है, चलिए अगर इसके ऊपर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ कि यार एग्जांपल किस टाइप से आ सकते हैं, इसके ऊपर सपोज लिखा हुआ है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 इनटू में 3 की पावर 2, ये लिखा हुआ है। देखो बेस तो हो गए अलग अलग लेकिन पावर क्या हो गई, सेम। क्या करते हैं, अगर मैं फॉर्मूले के बिहाफ पे चलूंगा तो 2 इंटू में 3, इसका होल पावर कितना हो गया, 2। देखो 2 3 जा हो गया 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। कितना होता है, 36 होता है। ठीक है,
चलो एक बार नॉर्मली मैं एक्सपेंड करके देखता हूँ। 2 की पावर 2 यानी कि कितना हो गया 2 इंटू 2। 3 की पावर 2 कितना हो गया 3 इंटू 3। ध्यान से देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब मैं इस फॉर्मेशन का यूज इजीली कर सकता हूँ। ये था हमारा सेकंड फॉर्मेशन। ठीक है, 2 फॉर्मेशन हमने अभी तक सीखे हैं। कौन कौन से सीखे हैं? एक तो पावर सेम यानी कि रूल नंबर 2 जिसके अंदर बेस अलग अलग है। रूल नंबर 1 क्या कहता है? जिसके अंदर बेस तो दादा सेम है लेकिन पावर्स क्या हैं अलग अलग। ठीक है, इसी टाइप से हम आते हैं अपने रूल नंबर 3 की तरफ, जिससे आप काफी अच्छे तरीके से वाकिफ भी हैं, जानते हैं। ये एक जीरो फॉर्मेशन है, जीरो रूल है। जीरो रूल क्या कहता है? देखो ध्यान से सुनो। जीरो रूल सिर्फ इतना सा कहता है कि कोई भी डिजिट है, कोई भी एक डिजिट है, सपोज ए डिजिट है, अगर उसकी पावर 0 है तो आंसर हमेशा कितना आएगा 1। कोई भी डिजिट है, सपोज 1000 है, 1000 की भी अगर पावर 0 है तो आंसर कितना आएगा 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर हमेशा कितना आएगा 1 ही आएगा। ये हमारा 3rd रूल है। तो छोटे छोटे से यहाँ पर हमने 2 से 3 रूल पढ़े हैं। इन रूल्स को अच्छे से कर लेना, क्योंकि अगर ये रूल्स नहीं आते तो एक्सपोनेंट बहुत हार्ड हो जाएगी। ये रूल्स दिखने में जितने छोटे और ईजी हैं, ये उतने ही काम के हैं। आपको क्वेश्चन को मतलब कैलकुलेशन को इतना इजी कन्वर्ट कर देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। जितनी हार्ड कैलकुलेशन करोगे कंफ्यूज हो जाओगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, रॉन्ग होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन फॉर्मेशन आपको अच्छे से याद है, रूल्स आपको अच्छे से लर्न है, तो भैया सब कुछ ईजी है। ठीक है, कुछ भी हार्ड नहीं है। तो चलते हैं हमारे अब क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे उनमें ये रूल्स फॉलो होते हैं। ठीक है, चलिए जैसे अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कुल मिला के आंसर जो होगा हमें उसे प्रॉपर सॉल्व नहीं करना है, किसके अंदर छोड़ना है हमें उस आंसर को पावर के अंदर ड्रॉप करना है। ठीक है, चलो देखते हैं, देखो कैसे करना है। 8 की पावर 5 और 8 की पावर 9। रूल्स को ध्यान कीजिए, मैंने पहले ही बोला है, रूल्स अगर आपको आते हैं तो आप सब कुछ कर सकते हो। देखो रूल्स क्या कहते हैं, बेस सेम है, बेस क्या है सेम, पावर डिफरेंट है। क्या रूल कुछ ध्यान आ रहा है? कौन सा है? रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या बोलता है? रूल नंबर 1 की x की पावर m इन 2 में x की पावर m, ये होता है x की पावर m प्लस n। यानी कि बेस तो सेम हो, पावर डिफरेंट हो, बीच में मल्टी का साइन हो तो पावर्स क्या हो जाती है ऐड। तो इसका मतलब 8 की पावर 5 प्लस 9 कितना हो जाएगा? बताओ कितना हो जाएगा? 8 की पावर 14। ठीक है, फर्स्ट था आपका इजी था। सेकंड देखो, सेकंड क्या कह रहा है? -7 की पावर 12 इंटू -7 की पावर 2 और -7 की पावर 6। कैसे करना है? बेस सेम है, ये मत डरना कि यार सर आपने तो बताया था कि यहाँ पर तो सिर्फ अपने पास क्या एक ही मल्टी होना चाहिए, तो 2 मल्टी आ गए। कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, 1000 मल्टी आ सकते हैं बीच में, 10 लाख मल्टी आ सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आपको कंसंट्रेट किसके ऊपर करना है? अपने रूल के ऊपर। रूल कहता है गलती से भी अगर आपको बीच में मल्टी का साइन दिख जाए ना और बेस इक्वल चल रहा है तो सिंपल सा क्या करो, सारी पावर्स को ऐड, 12 + 2 + 6। भाई 6 और 2 8, 8 और 12 कितना हो गया 20। तो -7 की पावर कितना आ गया 20। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन थे, कुछ भी नहीं था इनके अंदर। चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी कि इन लोगों को बस सॉल्व करना है, लेकिन किस फॉर्मेशन के अंदर? ब्रैकेट में लिखा हुआ है पावर नोटेशन। यानी कि जैसे हमने पहले वाला आंसर पावर के अंदर दिया था, सेम टू सेम इसे ये भी पावर में ही आंसर देना है, एक्सपेंड नहीं करना है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, देखो वही चीजें चल रही है। 3/5 3/5 बेस सेम हो गया, तो बेस तो बन गया हमारे पास 3/5। ठीक है, पावर्स अलग अलग है, क्या करोगे? ऐड करोगे तो कितना बन गया? 3/5 की पावर कितना हो गया 13। बिल्कुल ईजी था। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बेस को ध्यान से देखो, 7/3 7/3 7/3, तो कितना बन गया 7/3। होल पावर कितनी हो गई 5 + 6 + 20, कितना बन गया 7/3 की होल पावर कितनी हो गई? देखो 20 और 6 26 और 5 कितना हो गया 31। तो यहाँ पर क्या लिख दो 31, खत्म। बिल्कुल इजी था। चलो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिर्फ एक्सपेंड, मतलब इनको एक्सपेंड करना है। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना और ये रिमेंबर करना सबसे पहले तो कि इसमें कौन सा वाला रूल लग रहा है। 5 × 3 की पावर 4, क्या कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है? क्या कुछ इस टाइप का हमें फॉर्मेशन नहीं दिख रहा कि ये लिखा हुआ है कि x × y की होल पावर m। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? x की पावर m × में y की पावर m। याद करो रूल नंबर 2 क्या बोलता है? रूल नंबर 2 कहता है
कि बेस डिफरेंट हो लेकिन पावर सेम हो, तो हम उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब आप राइट को लेफ्ट लिख सकते हो तो लेफ्ट को क्या लिख सकते हो, राइट लिख सकते हो, क्योंकि दोनों इक्वल है। अब इस क्वेश्चन के दो आंसर हो सकते हैं। कैसे? या तो आप डायरेक्ट मल्टी करो, तो देखो 5 3 जा 15, 15 की पावर हो गई 4, या तो आप ऐसे लिख दो। देखो इसको पहला आंसर क्या आ रहा है, देखो 5 3 जा कितना हो गया 15, 15 की पावर कितनी हो गई 4। मैंने ऐसे एक तो लिख दिया ऐसे, पर जरूरी नहीं है, लेकिन इसने क्या बोला, एक्सपेंडेड फॉर्म बोला, यानी कि इसे एक्सपेंड करना है। अब एक्सपेंड करना है, क्या ये एक्सपेंड हुआ है क्या? ये तो एक्सपेंड नहीं हुआ, ये तो हमने और भी छोटा कर दिया, उसको स्मॉल कर दिया। देखो एक्सपेंड कैसे करना है, एक्स को पावर दे दो उसकी, तो ये तो बन जाएगा 5 की पावर 4 इंटू में ये बन जाएगा 3 की पावर 4, हो गया एक्सपेंड, सिंपल सा था। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, आप इसे इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बिल्कुल ईजी है। देखो सेकंड क्या कहता है, सेकंड कहता है 7a का होल क्यूब। आपस से दो आदमी है 7 और a, बीच में कोई साइन नहीं दिख रहा, तो इट मीन्स क्या है, मल्टी है, ठीक है। तो ये बन गया 7 की पावर 3 इंटू में a की पावर 3। बस एक्सपेंड करना है, एक ही आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा, फॉर्मूला यही है, ठीक है, एक्सपेंडेशन फॉर्म है। थर्ड देखो, थर्ड क्या कहता है, थर्ड हमें बता रहा है कि माइनस का 9x की पावर है 4। कैसे करोगे भाई, माइनस के 9 की पावर 4 इंटू में x की पावर 4, सिंपल सा था और इजी सा था, कुछ भी नहीं है। फोर्थ नंबर का देखो, अब फोर्थ वाला थोड़ा सा अच्छा है, देखो 5 इंटू 2 का क्यूब और इसका क्या है, होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, नई चीज़ है ना, वो रूल मैं भूल गया था आपको बताना, अभी बता देंगे। चलो देखो, दो आदमी है तो आपस से बीच में मल्टी का साइन है, तो क्या करोगे, 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, तो पहले से ही और ऊपर 2। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला और चलता है, वो ये होता है कि जब पावर के ऊपर पावर आ जाती है तो दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाती है, मल्टी हो जाती है। तो इसे कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करना है, तो 3 इंटू में 2, तो ये बन गया 5 की पावर 2 इंटू में 2 की पावर 6, ये इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। यानी कि हमने जो 3 रूल पढ़े हैं, उन 3 रूल्स के अंदर एक और रूल आपका ऐड होता है, वो ये होता है कि किसी भी नंबर के ऊपर पहले से ही कोई पावर है और उसके ऊपर एक और पावर दे दी जाए तो वो पावर्स हो जाती हैं आपस में मल्टी। क्या हो जाती हैं, आपस में मल्टी। एक छोटा सा रूल होता है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसी रूल के ऊपर एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, 2/3 की पावर पहले से ही 4 है, एक और ब्रैकेट लगा के पावर लगा दी 2, इट मीन्स पावर के ऊपर पावर क्या हो जाएगी, मल्टी। तो 2/3 और 4 2 जा 8, ये फर्स्ट का आंसर हो गया। इसका आंसर देखो भाई, ये हो गया माइनस का 3/4, ये तो बेस है, बेस को तो आप ऐसे ही रहने दो। पावर 3 के ऊपर एक और पावर आ गई, तो 4 3 जा 12, खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी कि अब अपन वैल्यू निकालना सीखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 5x का होल क्यूब व्हेन x इक्वल -2/5, यानी कि 5x के होल क्यूब की वैल्यू निकालनी है जब आपको x की वैल्यू गिवन है। तो एक काम कीजिए, सबसे पहले तो देखो x की वैल्यू अपन पुटअप कर देते हैं, जो भी आपको गिवन होता है बस उसे रख दो। x की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2/5 और होल पावर कितनी है 3। देखो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, कितना आ गया, -2 का होल पावर 3। 2 का क्यूब तो होता है 8, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है 8। अच्छा, एक चीज मैंने आपको बताई थी कि माइनस जब भी आता है और ऊपर ऑड पावर होती है, कल की वीडियो अगर आप लोगों ने ध्यान से देखी हो तो मैंने 2 रूल्स बताए थे वहां पे, कि जब भी माइनस साइन हो और ऑड पावर हो तो हमेशा माइनस आता ही आता है। लेकिन अगर माइनस साइन हो और इवन पावर हो तो अपन वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आंसर हो गया माइनस का 8। सेकंड देखो क्या लिखा हुआ है, माइनस का 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3/5, ये लो 3/5। अच्छा, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू -1/2, ठीक है। और होल पावर है स्क्वायर, यानी कि 2 है। देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस, ये तो प्लस में कन्वर्ट हो गया। बचा कौन कौन, 3/5 का स्क्वायर, ये बच गया 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। इजी क्वेश्चंस थे, कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4 की पावर 6 अपॉन 4 की पावर 4। अच्छा, बीच में जो साइन है किसका होता है, डिवाइड का साइन होता है, या तो आपको अच्छे से पता है। तो कुल मिला के क्वेश्चन है कि 4 की पावर 6 में डिवाइड करना है 4 की पावर 4 का। कोई रूल ध्यान आ रहा है? देखो रूल सिंपल सा क्या है कि जब बेस आपका सेम हो, पावर अलग अलग हो और बीच में डिवाइड का साइन हो, तो क्या करते थे, ऊपर वाली पावर में से इसको माइनस करते हैं, यानी कि हो जाएगा 4 की पावर 6 माइनस का 4, तो कितना बच गया 4 की पावर 2। अरे रूल नंबर 1 ध्यान आया, कुछ नहीं आया, रूल नंबर 1 के अंदर था ये, ठीक है। सेम -2 -2 बेस इक्वल
पावर अलग अलग, बीच में डिवाइड का साइन क्या करोगे, माइनस के 2 का 7 माइनस 12, ये ध्यान रखना है। ऊपर वाली पावर में से ही नीचे को माइनस करोगे, नीचे वाली में से माइनस करोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। वो फिर अपोन में लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया माइनस की 2 की पावर कितनी आ गई, 5, लेकिन किसकी, माइनस की, ठीक है। ये ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है कि हर चीज पॉजिटिव के अंदर ही है, नेगेटिव पावर में भी आ सकती है, ध्यान रखना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, 3/4 3/4, तो बेस तो सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, क्या करोगे, पावर्स को माइनस, ये पावर 4 माइनस 2 कितना बच गया, माइनस 3/4 की पावर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है, माइनस 2/3 की पावर 3 इंटू माइनस 2/3 और होल ब्रैकेट है उसमें डिवाइड करना है 4/9 के स्क्वायर का। इसी टाइप के क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के होते हैं, हालांकि ये भी इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आगे आपको, ठीक है। और इससे भी और अच्छे, क्योंकि इसके अंदर देखो मल्टी भी है, डिवाइड भी है, इसका मतलब 2-3 रूल्स अब एक साथ मैशअप होने वाले हैं यहाँ पे। और जब रूल्स मैशअप होने यानी कि इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं, एक ही क्वेश्चन के अंदर 2-2 3-3 रूल्स लगते हैं, तो ही क्वेश्चन को करने में मजा आता है और तभी माइंड अच्छे से चलता है और तभी हमें समझ में आता है कि कब और कौन सी सिचुएशन के अंदर कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए। चलो देखते हैं। पहले तो सिंपल सी बात है, अंदर जो ब्रैकेट है ना आपके पास, पहले तो उस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, ठीक है। कैसे करोगे, देखो बेस सेम दिख रहा है क्या, -2/3 -2/3। जब किसी के ऊपर कोई पावर नहीं है तो कितनी मानते हैं, 1 मानते हैं हमेशा, ध्यान रखना, ठीक है। बेस तो सेम है तो क्या करेंगे, माइनस का 2/3, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड, ये तो हमें अच्छे से पता है। और डिवाइड करना है किसका, 4/9 के पावर 2 का। देखो मुझे एक चीज बताओ, चलो अभी करते हैं। देखो -2/3 तो ये तो हो गया, 3 और 1 पावर हो गई 4, डिवाइड करना है किसका, डिवाइड करना है 4/9, ठीक है। मुझे एक चीज सिंपल सी ये बताओ, क्या मैं इस 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और क्या 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ऊपर क्या होल स्क्वायर तो है ही। चलो देखो, ये है माइनस का 2/3, इसकी पावर है 4, डिवाइड, पावर के ऊपर पावर क्या हो जाती है, मल्टी, तो 2 की पावर 4 अपॉन में पावर के ऊपर पावर, ये भी मल्टी, ये भी 3 की पावर 4। ध्यान से देखो, माइनस है, पावर ऊपर इवन है, इसका मतलब इस माइनस का कोई भी रोलमेंट नहीं है, ये आगे जाके किस में कन्वर्ट होगा, प्लस में कन्वर्ट होगा। तो क्वेश्चन सिंपल सा है, क्या बन गया कि 2 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4, डिवाइड करना है किसका, 2 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4 का। भाई सिंपल सा है, ये मान लो कि एक तरीके से क्या हो गया कि भाई 5 में 5 का डिवाइड करना है, कितना आएगा आंसर, 1 ही आएगा, क्योंकि भाई डिजिट्स तो सेम है सारी की सारी। ये मत कर देना कि इस वाले में तो इसका डिवाइड दिया, इस वाले में इसका, ऐसा कुछ मत कर देना। कंसेप्ट को समझना है, फालतू कुछ नहीं करना है अपने को, ठीक है। कंसेप्चुअल नहीं था ये वाला जो मैंने अभी बताया। आपको करना क्या, देखो साफ साफ दिख रहा है यहाँ से, 2 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4, बेस सेम, बीच में डिवाइड, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कैसे करोगे माइनस, देखो साफ साफ दिख रहा है, तो 2/3 पावर 4 इसकी भी है, पावर 4 उसकी भी है, तो 4 - 4 क्या हो गया, 0। तो 2/3 की पावर कितनी होगी, 0। और बता रखा है किसी भी नंबर की पावर 0, आंसर कितना होता है, 1 होता है। था ना बिल्कुल इजी क्वेश्चन। और डायरेक्टली मैंने एक एग्जांपल से भी समझा दिया था कि ये भी 5 मान लो, ये भी 5 मान लो, 5 में 5 का डिवाइड आंसर कितना आता है, 1 ही आता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल इजी से अपने पास क्वेश्चंस थे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए करने के लिए दे रहा हूँ, कोई भी समझ में नहीं आता है, कोई क्वेश्चन हार्ड लगता है, नहीं हो पाता है, तो आप डायरेक्टली किसका यूज करोगे, कमेंट बॉक्स का यूज करोगे। और मुझे नीचे लिख के भी बताना है कि वीडियो कैसा लग रहा है। अगर इजी है, थोड़ा सा स्पीड में लग रहा है तो बता देना, उस स्पीड को भी स्लो कर देंगे, समझाने के वे को हल्का सा चेंज कर देंगे। अगर अच्छे समझ में आ रहा है तो ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो फिर बनता ही है। और क्वेश्चंस में आपको कुछ दे देता हूँ, और बाकी जो और 1-2 छोटे छोटे से फॉर्मेशंस हैं वो हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।